एक दुर्घटना हुआ था, जिसमें आप आकर के इस परिवारों का सहयोग कर रहे हैं। क्या मामला था सर, संक्षिप्त में बताएँ? मुझे जो जानकारी मिली, ये तीनों लोग अपने रिश्तेदार के वहाँ गए थे किसी कार्यक्रम में, और कार्यक्रम से लौटते वक्त घर लौटते वक्त रास्ते में एक घटना घटी, जो तीनों लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 2 लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि नाम लेने से तकलीफ होती है, लेकिन 2 भाई हमारे इस गांव के ऐसे थे जो आज दुनिया में नहीं है। एक भाई और है जिसका इलाज चल रहा है। तीनों लोगों को चोट लगी, 2 लोग तो अब नहीं है, एक भाई अभी है। तो तीनों परिवार के बीच में मैं आया हूँ, इन लोगों से मिला हूँ, और मुझसे भी जो बन पड़ा है मैंने इनकी मदद की है। कितना मदद किए हैं सर? मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी भी यहाँ पे हैं। 10-10 हज़ार रुपये का चेक जो है मैंने HDFC बैंक का मैंने दिया हुआ है, और ये जाकर के अपना निकाल लेंगे। तो 10-10 हज़ार की मदद हमने इन परिवारों में किया है। देखा जाए कि ये तो खैर चिल्लूपाड़ क्षेत्र है, बाकी और अन्य जगहों में भी जाकर के आप इस प्रकार का मदद करते हैं। अन्य नेतागण को भी आप क्या राय देंगे कि भाई जिस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं, उनको भी इस प्रकार से मदद हर एक जनहित में हर एक परिवार को करना चाहिए? देखिए, मैं राय किसी को नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ एक निवेदन कर सकता हूँ कि एक मानव होने के नाते और मानवता अगर दिल में है, तो हर परिवार की जो भी संभव हो, ये नहीं कि हम 10,000 कर रहे हैं तो आप 50,000 करिए। भाई, अगला आदमी के पास जो भी संभव हो, हर आदमी को चाहिए कि हर परिवार की मदद जो उससे बन पड़े उस परिवार में पहुँच के करनी चाहिए। यही मानवता है, यही जीवन है। दुनिया में आप आए हैं तो कुछ लेकर के ऊपर नहीं जाएँगे। जो मेरा क्या है, मैं तो अ, हर परिवार मुझसे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है किसी न किसी माध्यम से। तो इस परिवार की वजह से मैं भी जीता खाता हूँ। तो और जब इस परिवार की वजह से मैं जीता खाता हूँ, तो मैं इस परिवार का एक हिस्सा होता हूँ, और एक हिस्सा होने के नाते मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मुझसे बन पड़े और जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश भी करता हूँ, मदद भी करने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल ये है प्रबंधक जी, लगभग विगत इस चिल्लू पार नहीं और इस गोरखपुर में कई घटनाएं हुई और आपने वहां पे जाके अपना सहयोग दिया। बावजूद इसके वह लोग आप पे हमेशा टीका टिप्पणी करते रहे जो कभी किसी का सहयोग नहीं दिए। इसको झेलने की शक्ति जो आपके अंदर आती है, क्या वही लोग प्रेरणा देते हैं या आपके अंदर एक शक्ति अलग से? नहीं, वो शक्ति इस माँ जैसे लोगों से मिलती है। जब इस माँ के हाथ में मैंने चेक दिया है, इनकी आँख में से जो आँसू निकल रहे थे, उस आँसुओं से मुझे शक्ति मिलती है कि अगर वो कहीं न कहीं वो दर्द है, वो प्रेम है, जो इनकी आँखों से छलका है। तो इस तरीके की चीज़ों को मैं देखता हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति आती है। और रहा सवाल टीका टिप्पणी करने का लोगों का, तो लोगों का तो काम ही है टीका टिप्पणी करना। लोगों का काम है उल्टा-सीधा काम करने का। अपने तो कुछ करना नहीं है, लेकिन दूसरा कोई करता है तो उसके पीछे टाँग खिंचाई का काम करने का काम करते हैं। हर ऐसे लोगों से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मानव शिक्षा सेवा संस्थान को तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। तो जो भी मेरी सहयोग हो पाती है मैं पहुँचता हूँ, करता रहता हूँ। उनसे क्या विनंती करना चाहते हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ नोक झोंक करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उनको क्या संदेश देना उनको चाहेंगे? आना चाहिए, ऐसे परिवार में भी आना चाहिए, ऐसे परिवार में आकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। उनको इनके पास इतना फालतू समय है कि वो बैठ के टीका टिप्पणी करते। थोड़ा-सा उस समय में से जो फालतू समय है, उस समय में से थोड़ा समय निकाल के आके इस परिवार में, गाँव के अंदर गरीबों के बीच में चल कर के घूम के देखना चाहिए कि कितना दर्द है, कितनी समस्याएँ हैं, कितनी परेशानियाँ हैं, और शायद अगर हम उस लायक हैं, हो सकता है कि हमारे किसी छोटे से मदद से किसी परिवार का मदद हो सके, किसी का घर बच सके, किसी का घर बन भी सके। तो इस तरीके का काम करना चाहिए। धन्यवाद। ना घटी एक्सीडेंट से जी। क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के ऊपर? आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग भी यहाँ पे पहुँचे और हमारी बात लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम इन परिवार के साथ हैं। हम यही बस उम्मीद करते हैं जिस तरीके से मानव शिक्षा सेवा संस्थान जी के प्रबंधक वार्ड नंबर 46 के आलोक गुप्ता जी, जिला पंचायत सदस्य, जिस तरीके से आके यहाँ पे मदद किए हैं, हम निवेदन करेंगे उन सभी लोगों को, नेतागण लोगों को, कि वो भी आके इस परिवार की मदद करें, क्योंकि कहीं न कहीं जो 2 बेटे इन्होंने खोया है उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते हैं, और लेकिन जो अभी बचे हुए हैं जिनकी इलाज चल रही है, उनकी रीढ़ की हड्डी शायद टूट गई है सर की। तो क्या पता बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो हो सकता है उनकी मदद से क्या पता उनके और
प्रयास से उस आदमी की बच सके, या फिर मतलब आने वाला समय उनका भविष्य अच्छा हो सके, इसकी कामना करते हैं। और सभी लोगों से निवेदन करते हैं, जो इन्होंने इतना मान्यता दिखाया है श्री आलोक गुप्ता जी, वैसे ही वो लोग भी आए और अपना कर्तव्य पूरा करें। कर्तव्य पूरा करें।